विद्यापति गीत शती के हम सब आज दूसरे विद्यापति की पदावली को लेकर के उपस्थित हैं। इसमें राधा के कृष्ण के लिए विरह है, वेदना है राधा को अपने कृष्ण से दूर होने का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यही कि इसमें अर्थ वही जिस जिस तरह से हम लोग विस्तृत इनकी व्याख्या के, जैसे कि सवाल पूछिए कि व्याख्या कैसे करना है, क्या सब लिखना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इसमें अलंकार कौन सा है, अर्थ क्या है, भाव क्या है और इसकी स्रोत क्या है। फिर उसको हम लाइन बाय लाइन विद्यापति के शब्दों को, राधा की विरह को पढ़ेंगे। तो इसमें है कि राधा की विरह है, जिसकी पहले है कि माधव माधव सुमिरते सुंदरी भेल मधाई। तो हम इसको व्याख्या, इसके जब पॉइंट पढ़ेंगे तब इसको विस्तृत से पढ़ेंगे। उससे पहले इसकी भाव महाभाव है। इसमें महाभाव क्या है कि खुद को किसी की याद में इस तरह से समर्पित कर देना कि भूल ही जाना कि मैं हूं। जिनकी याद में व्यक्ति खुद को, उनकी दुख को अपना समझने लगे, उनकी प्रवृत्ति को अपने आप में महसूस करने लगे, वह एक भाव नहीं महाभाव है। ये समर्पण, ये प्रेम में राधा की कृष्ण के लिए। तो महाभाव की और हम व्याख्या अंदर के पिता पॉइंट जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसमें भाव महाभाव है। अलंकार, इसमें उपमा अलंकार देखने को मिलता है। उपमा अलंकार कहाँ है, हम यह इसको पॉइंट आउट करेंगे जब पॉइंट इसको अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। इसकी स्रोत बंगालक वैष्णव स्रोत से है, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय भी जिस तरह से गौड़ संप्रदाय कृष्ण के भक्ति भाव में खुद को समर्पित कर देते हैं, वही समर्पण यहाँ पर राधा अपनी विरह में कृष्ण के लिए समर्पित भाव से खुद की जो शब्द है उसकी विद्यापति शब्दों से रचना करते हैं। अर्थ इसकी है कि राधा अपना के कृष्ण बुझ वेदना करी छत। इसका अर्थ यही है कि इस पोएट का कि राधा खुद में ही कृष्ण को देख रही है, महसूस कर रही है। आइए इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। अनुखन माधव माधव सुमिरते सुंदरी भेल मधाई। अब यहाँ पर सुंदरी कौन है, राधा है। माधव कौन है, कृष्ण है। अनुखन अर्थात हमेशा, माधव माधव कृष्ण कृष्ण सुमरते सुमिरन करते हुए उनकी यादों में, सुंदरी अर्थात राधा हेली मधाई, वो खुद ही कृष्ण हो गई, माधव की याद में मधाई हो गई, खुद ही कृष्ण बन गई। कैसे, तो ओ निज भाव स्वभाव विसरल आपन गुण लु बधाई। ओ निज भाव, जो किसी भी व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, अपना नेचर होता है, चरित्र होता है, वो बिसर गई, भूल गई, बिसरल आपन गुण लुभाए, और अपने खुद को भूल गई, खुद को ही कृष्ण के याद में इतना नाम जपी, उनकी याद में रही कि खुद को ही कृष्ण समझने लगी या खुद को भूल गई। माधव अपूर्व तुहर स्नेह, हे कृष्ण आपका प्रेम कितना अनूप है, जिसमें कोई इतना भला खो सकता है। आपने विरह अपन तनु जर्जर है, जीवैते भेल संदेह। जिस विरह में, दर्द में, कृष्ण से दूर होने की विरह में राधा चिंतित रहती है, दुखी रहती है, उससे उसका तनु जर्जर है, उनका शरीर एकदम से कमजोर हो गया है। जीवैते भेल संदेह, वो उनकी जिंदगी अब बचेगी भी कि नहीं, प्राण बचेगी भी कि नहीं, इस पर भी संदेह है। इतनी वो आपकी याद में व्याकुल है, मैं ताकि वो कमजोर हो गई शरीर, अब जिंदगी भी उनकी एक संदेह की नजर से गुजर रही है, कुछ भी जिंदा बचेगी भी कि नहीं। घोड़हि सहचरी कातर दिठहेरी, छल छल लोचन पानी। घोड़हि सहचर, रात भर राधा कृष्ण की याद में जो एक रोती हुई, एक व्याकुल मन कृष्ण के याद में रही है। अब सुबह होते ही जब सखी उनके आसपास आती है तो पूरी आंखों से वो, क्योंकि रात भर तो सो नहीं पाई तो देख भी नहीं पाती है। कातर दिठहेरी अर्थात आंखों की एक कातर दृष्टि से, एक तिरछी नजर से थोड़ी सी सखी की तरफ देखती है। छल छल लोचन पानी, दोनों आंखों से वसुधारा अश्रु
टपक रहा है, भरी हुई आंखें लाल है। अनुखन राधा राधा रटित आधा आधा कहुबानी। अब अनुखन राधा राधा रटित, यहाँ पर क्या है? यानी अब हमेशा वो राधा राधा रटित। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अनुखन माधव माधव सुमिरते। अब यहाँ पर क्या आ गया? अनुखन राधा राधा रटित। तो हमेशा अब राधा राधा क्यों रट रही है? क्योंकि सुंदरी भेल मधाई, वो कृष्ण के याद में खुद को ही कृष्ण समझने लगी। और जब खुद को ही कृष्ण समझने लगी तो कृष्ण के दिल में कौन है? कृष्ण के दिल में तो राधा है। तो फिर कृष्ण की वेदना जो दुख है वो राधा की याद में है। तो खुद को जब वो कृष्ण समझने लगी तो खुद ही राधा राधा जपने लगी। अब वो राधा राधा कहते हुए इतनी थक चुकी है कि राधा राधा कह ही नहीं पा रही है, आधा आधा कहुआ है, आधा आधा बोल रही है। यही भाव नहीं, महाभाव है इसी में। किस तरह से एक समर्पित प्रेम है, एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच किस तरह से दूर होने का एक दर्द है, विरह है, दुख है। इसका इसलिए ये महाभाव है। राधा सौ जब पुनते ही माधव, माधव सौ जब राधा, राधा सौ जब पुनते ही माधव। फिर अब जब वो खुद को कृष्ण समझने लगी तो राधा राधा जपने लगी। अब जब राधा राधा जपने लगी तो एकाएक होश आया, अरे तो राधा तो मैं खुद हूं, तो फिर मैं क्यों राधा राधा जप रही हूं? तो राधा सौ जब पुनते ही माधव। अब जब वो राधा से फिर माधव बन गई, माधव से जब राधा बन गई, इन इन परिवर्तन के बाद भी दारुण प्रेम तब नहीं टूटत, बाढ़त बिरहक बाधा। अब राधा से वो कृष्ण बन करके राधा की याद में तड़पने लगी। फिर जब खुद को राधा चेतना आया कि मैं तो राधा हूं, तो मैं क्यों राधा राधा कर रही हूं, तो फिर कृष्ण की याद में वो वेदना में चली गई। दारुण प्रेम तब नहीं टूटा, तब भी उनकी प्रेम की जो एक व्यथा है, दुख है, तब भी नहीं कम हो रही। बाढ़त बिरहक बाधा, कभी भी उनकी ये दर्द कम नहीं हो रही, सताती ही जा रही है। दुह दिसे दारू दहन जैसे दगधई आकुल कीट पड़ा। अब यहाँ पर समझने वाला बात है कि राधा की व्यथा को किस तरह से एक उस कीट से तुलना किया जा रहा है। कौन सा कीट? जो कीट लकड़ी की बीच में एक छेदा करके उसका घर है, उसमें रह रही है और उस लकड़ी के दोनों तरफ आग लगा हुआ है। अब उस लकड़ी के बिल में कीट बाहर निकले तो जलकर भस्म, अंदर रुके रहे तो लकड़ी पूरी दोनों तरफ से जलती हुई उसकी तरफ आ रही है। तो दुहु दिशे दारू दहन, अर्थात दोनों दिश से लकड़ी जल रही है, जैसे दगधई आकुल कीट पड़ा। ठीक वैसे ही राधा की स्थिति है। जब खुद को राधा समझती है तो कृष्ण की याद में तड़पने लगती। जब खुद को कृष्ण समझती है तो कृष्ण की राधा समझती है तो कृष्ण की याद में तड़पने लगती है। ठीक दोनों तरफ जिस तरह से कीट दोनों तरफ लगी आग के बीच में लकड़ी के बिल में बैठी हुई अपने प्राण त्यागने का आकुल कीट, प्राण उसे लग नहीं रहा कि मैं अब बच पाऊंगा किस कीट को, ऐसे ही राधा तड़प रही है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उपमा अलंकार है। किस तरह से राधा की इस व्यथा को, विवेचना को एक आग लगे लकड़ी के बीच में फंसे कीट से तुलना किया जा रहा है। जिस तरह से राधा कभी कृष्ण की याद में तो कभी राधा की याद में खुद को तड़पती हुई दिख रही है। ऐसन बल्लभ हेरी सुधामुखी कवि विद्यापति भान। कवि विद्यापति कहै छथि, आह एहन सुंदरी के और एतेक दुख, एहरी दुख सुधामुखी, ई अमृत से पोछल मुंह समान कमल नयनी के और एतेक दुख कहू। विद्यापति अफसोस करे छथि। तो यहाँ पर विद्यापति अपना नाम जोड़ के दिखा रहे हैं। सखा भाव में विद्यापति यहाँ पर हैं
कि राधा की कितनी दुख है, कितनी व्यथा है। अब इसका अर्थ यही हम सब ने देखा। ये गीत बंगालक वैष्णव स्रोत से आयल अछि। अब इसकी स्रोत वही बंगाल का वैष्णव स्रोत है। अब इस पर चूंकि इसमें जो है एक वाद विवाद भी है कि यह ब्रजबोली में है, बंगाल की भाषा है जो मिश्रित है, लेकिन मैथिली के विद्वान सब ने इसको अपना मैथिली तत्व साबित करते हैं। अब इसमें देखिए यही लिखा है कि अछि त एकर भाषा ब्रजबोली सन भ गेल छै। मैथिली विद्वान लोकनि एकरा मैथिली रंग देबाक प्रयास कयलनि, तथापि किछु बदरंग लगितो अछि। अतः एकर भाषा दिस नहीं, भाव दिस ध्यान देल जाए। भाव देखिए कि भाषा छोड़िए, ब्रजबोली जैसी तो है, लेकिन वो न भी कहीं न कहीं मैथिली और बांग्ला की मिश्रित ही ब्रजबोली है। अब इसकी भाव देखिए, इसकी भाव अनुपम है, इसलिए इसकी भाव पर ध्यान दीजिए, शब्द पर नहीं। एहि गीत में राधा के प्रेम वैचित्र ओ महाभाव देखाओल गेल अछि। वैष्णव परंपरा में महाभाव ओ अवस्था थिक जखन केओ प्रेमातिशय वश अपने के अपन प्रेमी बुझ अपने विरह सँ अपने व्याकुल भ जाइत अछि। राधा ने किस तरह से कृष्ण की याद करते करते खुद को ही मधाई हो गई, माधव समझने लगी और फिर राधा राधा करने लगी। अर्थ राधा अपना के कृष्ण पूज वेदना करे छथि। सुंदरी राधा अपन सतत माधवक स्मरण करैत करैत स्वयं माधव कृष्ण भ गेली। प्रेमक उद्रेक सँ अपने में कृष्णक भ्रम भ गेलनि आ अपन अस्तित्व आ स्वभाव नारी थिकहु से बिसरि अपन गुण पर प्रीत रूप अतिक विलक्षणता पर मोहित भ गेली। अब वो भूल जाती है कि मैं ही राधा हूँ और राधा कृष्ण की याद में खुद को ही कृष्ण समझने लगती है। और फिर जब खुद को कृष्ण समझती है तो राधा की रूप सुंदरता, उनकी व्यवहार स्वभाव सब उनकी यादों दिलो दिमाग पर छा जाते हैं और इससे वो फिर राधा की याद में मोहित हो जाते हैं। हे कृष्ण, अहाँक प्रेम अपूर्व अछि। बेचारी राधाक महावदशा में अपने विरह सँ अपन शरीर जर्जर भ गेलनि। अब इस व्यथा में राधा कमजोर हो गई, प्राण बचते ताहू में संदेह, वो मतलब जी पाएगी कि नहीं, इसमें भी संदेह। घोर हतबद भेली, कातर दृष्टि सँ सखीक मुँह तकैत छथि, आँखि में नोर ढबकल छनि, निरंतर राधा राधा रटित आब वो शब्द पूरा नहीं, राधा का स्थान पर आधा सुनैत अछि। ततबे नहीं, जखन ई बोध घुरि अबैत छनि जे हम कृष्ण नहीं राधा थिकहुँ, तखनो ओहि विरहक अंत नहीं। अपना के राधा बुझलनि तो कृष्णक विरह आ कृष्ण बुझलनि तो राधाक विरह बढ़ले जानि। मानू एक काठ में घून अछि आ ओहि काठक दुनू ओर में आगि लागल गेल छैक। एम्हर जाइ छै तैयो स्वाहा, ओम्हर जाइ छै तैयो। राधाक प्राण ओहि कीट जकाँ आकुल अछि। यहाँ पर उपमा अलंकार हम सबको देखने को मिला कि एक ऐसी कीट से तुलना कर रहे हैं जो कीट के दोनों तरफ लकड़ी में आग लगी हुई है और ऐसी है राधा की व्यथा है, वेदना है। उस तरह से भाव इसमें महाभाव है। किस तरह से कोई प्रेमी प्रेमिका के लिए इतना समर्पित हो जाते हैं कि खुद उसके याद में ही खुद उसकी चीज को खुद में ही देखना शुरू कर देते हैं। भूल जाती है मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। और यह वैष्णव संप्रदाय से जोड़ करके देखा गया। भाषा ब्रजबोली जरूर है, लेकिन इसकी भाव महाभाव है, अलंकार उपमा है। स्रोत बंगाल के वैष्णव स्रोत से यह गीत आया है। आप सब इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर तीसरा लेकर के हम आएंगे।